एक्वेरियस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है अगस्त 2020 के लिए आपकी जनरल मंथली रीडिंग। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ एक्वेरियस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक्वेरियस या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने रख लेना और जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी एक्वेरियस या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ। तो एक्वेरियस, अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं हर वेडनेसडे एक स्टोरी अपलोड करती हूँ जिसका रिप्लाई करके आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ। तो यस, उसके लिए फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ऑल्सो अगर आप मेरी तरफ से डेली मैसेजेस चाहते हो तो आप उसके लिए मेरे ऑफिशियल अकाउंट को फॉलो कर सकते हो, जो दोनों के यूज़र नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑल्सो एक्वेरियस, ये एक जनरल लव रीडिंग है। तो अगर मुझे करियर फाइनेंसेस से भी अगर कोई मैसेज मिलते तो वो मैं आपको बताऊंगी। बाय द वे, आपसे बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि आप करियर फाइनेंसेस और इवन सिंगल रीड्स भी आप चाहते हो, तो वो भी इस मंथ में पोस्ट करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। ऑल्सो इस बार एक्वेरियस मेरा स्प्रेड थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है आपके लिए, एंड अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो सो आई नो आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। अगर आप मेरे नए व्यूअर हो तो आई होप ये आपको पसंद आए। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट। सो ओके दैट वाज क्विक, बट मैं ये लेना नहीं चाहती। लेट्स सी एक्वेरियस कि आपके पर्सन की पास्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या थी। ओके व्हील ऑफ द ईयर जो मुझे कार्ड मिला है एक्वेरियस आपके लिए। सो आई फील कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन की लाइफ में जब आए थे, पास्ट फीलिंग उस पर्सन की यही थी आपके लिए कि जब भी एक्वेरियस मेरी लाइफ में आए, मेरी लाइफ में इतना ड्रास्टिक चेंज आ चुका है, मेरी लाइफ इतनी ऐसी बदल चुकी है और ऐसी मेरी लाइफ कभी नहीं थी पहले। आई ऑल्सो फील कि एक्वेरियस, हो सकता है आपने इस पर्सन को फाइनेंशियली हेल्प करा हो, आपने इस पर्सन की लाइफ में इवन इमोशनल चेंजेस भी लाए हो। यानी कि जब आप इस पर्सन की लाइफ में आए थे तब ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को बिल्कुल नीचे से उठाया। आई ऑल्सो फील कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हो एक्वेरियस, सो आई फील कि कहीं ना कहीं आपने काफ़ी सारी हीलिंग्स इनकी तरफ करी। हो सकता है आप भगवान में बहुत ज़्यादा मानते हो, तो जब भी आपने भगवान से प्रे किया तो आपने इस इंसान के लिए भी प्रे किया। एंड डेफिनेटली इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है कि आपने इनके लिए काफ़ी कुछ करा है इन द पास्ट। ओके, लेट्स सी एक्वेरियस कि इस पर्सन को आपके बारे में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई फील कि एक्वेरियस, सबसे अच्छी चीज़ इस पर्सन को आपके बारे में ये लगती है कि आपके लिए स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इवन इफ़ अगर आप एक एयर साइन भी हो, हालांकि जो एयर साइन होता है वो लिटरली बहती हवा सा था वो वाला सीन होता है, लेकिन समहाउ आई फील एक्वेरियस कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि हमेशा चीज़ों को वर्कआउट करवाना चाहता है, हमेशा चीज़ों में एफर्ट्स डालना चाहता है, हमेशा चीज़ों को ठीक करना चाहता है। एंड ये चीज़ इस पर्सन को आपके बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से पसंद है। इट्स लाइक उन्हें पता है कि भले एक्वेरियस से हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, बट एक्वेरियस हमेशा उस चीज़ के लिए एफर्ट्स लगाएंगे ही लगाएंगे। एंड ये चीज़ आपके बारे में, इसी चीज़ को वो काफ़ी ज़्यादा अडोर भी करते हैं आपके बारे में। लाइक जैसे कि आप देख सकते हो कि कैसे ये जो डॉग है ये बगल में इस बच्चे को देख के खुश हो रहा है कि उन्हें ये बच्चा काम कर रहा है। सो आई फील कि समहाउ ये पर्सन भी सेम ही है एक्वेरियस आपके साथ, कि इस पर्सन को काफ़ी अच्छा लगता है ये चीज़ देख के कि भले ही चाहे आपसे हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, बट आप अपने काम के अंदर काफ़ी एफर्ट्स लगाते हो, विच इज़ गुड। अब देखते हैं एक्वेरियस इस पर्सन को आपके बारे में क्या पसंद नहीं है। व्हाट डज दिस पर्सन डज नॉट लाइक अबाउट यू। ओके, द अर्थ मदर। तो मेरे पास आया है द अर्थ मदर रिवर्स। सो आई फील एक्वेरियस कि कहीं ना कहीं आप एक ऐसी एनर्जी में चले जाते हो जहाँ पे आपको पता ही नहीं होता कि आपको चाहिए क्या। आई फील एक्वेरियस कि कहीं ना कहीं आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो। लाइक आई फील कि आप एफर्ट्स, लाइक यहाँ पे भी मुझे मल्टीपल मैसेजेस मिल रहे हैं। इस पर्सन को कभी कभी इस चीज़ से भी गुस्सा आता है एक्वेरियस कि आप उन लोगों के लिए एफर्ट्स लगाते हो जिन लोगों के लिए एफर्ट्स आपको नहीं लगाने चाहिए। आई ऑल्सो फील कि हो सकता है एक्वेरियस आपने, मतलब फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट, हो सकता है कि आपने कभी किसी थर्ड पर्सन के लिए आपने इस पर्सन के साथ लड़ाई करी हो कि नहीं यार वो पर्सन बहुत अच्छे हैं, वो पर्सन बहुत अच्छे हैं, एंड देन फाइनली आपको ये चीज़ रियलाइज हुई कि नहीं, वो पर्सन सच में वैसे ही थे जैसे कि आपके पार्टनर आपको बता रहे थे। एंड आई फील कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को यही चीज़ आपके बारे में पसंद नहीं आती कि आप अथॉरिटेटिव नहीं हो, यानी कि आपको नहीं समझ में आता कि कहाँ आपको एफर्ट्स लगाने चाहिए, कहाँ आपको एफर्ट्स नहीं लगाने चाहिए।
कैसे आपको अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहिए, कैसे आपको अपने आप को पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए, ये चीज़ आपको नहीं समझ में आती उनके हिसाब से, उनके पर्सपेक्टिव से। सो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए और यही चीज़ उन्हें आपके बारे में पसंद नहीं है। आई ऑल्सो फील कि आप में से कुछ एक्वेरियस ऐसे हो कि आप अपना स्टैंड नहीं ले पाते। हो सकता है कि आपने अपनी फैमिली में इस पर्सन के बारे में बताया हो, एंड देन उस मतलब आपकी फैमिली, ऑब्वियसली आपकी फैमिली ने मना कर दिया कि नहीं इस पर्सन का नहीं है, तो अब आप अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। तो एक्वेरियस आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन के अंदर ये भी है कि यार ये पर्सन तो मेरे लिए स्टैंड ही नहीं ले रहे हैं। लाइक उनको ऐसा लगता है कि एक्वेरियस चलो उनके लिए नहीं बट एटलीस्ट आप अपने लिए स्टैंड लो, ऐसा उनको लगता है। ओके, लेट्स सी कि ये पर्सन को आपके रिलेशनशिप के अंदर क्या पसंद है। सबसे ज़्यादा आपके आपके एक्वेरियस आपके और उनके रिलेशनशिप में उन्हें सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है। ओके, द वाइल्ड हंट रिवर्स्ड विच इज़ बेसिकली द टावर रिवर्स्ड। तो जैसा मैंने कहा उन्हें आपके रिलेशनशिप में भी यही अच्छा लगता है एक्वेरियस कि आप लोग जब भी लड़ते हो, बिकॉज आई फील कि आप दोनों के बीच में हैवी चेंजेस आ चुके हैं। यानी कि आप दोनों ने हमेशा कोशिश ऐसे करी, लाइक हमेशा आप दोनों के बीच में ना एक बहुत मेजर फॉल आउट होता है एंड फिर दोबारा से आप दोनों साथ में आ जाते हो सकता है रिलेशनशिप थोड़ा पुराना भी हो, बिकॉज व्हील ऑफ द ईयर, अर्थ मदर, वाइल्ड हंट, ये तीनों मेजर आर्कानाज हैं। एंड आई फील कि इसलिए हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप कुछ टाइम पुराना हो, इवन हो सकता है कुछ साल पुराना हो। सो इस पर्सन को हमेशा आपके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि चाहे आपका रिलेशनशिप कितना मर्जी बिगड़ जाए, लेकिन आप दोनों हमेशा एक दूसरे से स्टिक करते हो। यानी कि आप हमेशा एक दूसरे के बारे में सोचते हो, आप हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखते हो। अब भले ही आप कुछ टाइम के लिए बात नहीं करते, कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी आप उस पर्सन के पास जाके आप उस पर्सन के साथ अपनी चीज़ों को वर्कआउट करते हो, आप दोबारा से बिल्ड कर लेते हो अपने आप को। एंड ये चीज़ उनको बहुत पसंद है। और आई ऑल्सो फील कि आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा कुछ छुपाते भी नहीं हो, विच इज़ गुड, विच इज़ रियली गुड। अब चलिए देखते क्यों नहीं आपके रिलेशनशिप में क्या पसंद नहीं है। ओके, बिकॉज ये चीज़ बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं कि भाई वंशिका क्या पसंद नहीं है उनको हमारे बारे में, क्यों ऐसा होता है। आई गेट द एस ऑफ वांड्स रिवर्स। आप उनको क्लैरिटी नहीं देते हो किसी चीज़ की। एंड आई फील कि ये अर्थ मदर रिवर्स वाले कार्ड के साथ ही एक्वेरियस अगेन, अगर ये किसी आप मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की नहीं आपकी एनर्जी है, या आपकी नहीं आपके पर्सन की एनर्जी है, तो आप रिवर्स कर सकते हो। बट आई फील कि एस ऑफ वांड्स रिवर्स के साथ कहीं ना कहीं उनको ऐसा, उनके पर्सपेक्टिव से ऐसा है कि आप उनको किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं दे रहे हो। अर्थ मदर भी उनके था कि उन्हें आपके बारे में क्या नहीं पसंद है, विच इज़ बेसिकली द एम्प्रेस रिवर्स कार्ड है वो मेरे लिए। सो आई फील कि कहीं ना कहीं विद द एस ऑफ वांड्स रिवर्स उनको ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए ये घर वाली बात ही है, जैसे आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पेरेंट्स से बात करी और आपके पेरेंट्स ने मना कर दिया, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी टाइम से आपको कह रहे हो कि आप शादी कर लो, करियर शादी कर लो, एक कमिटमेंट दे दो या एक क्लैरिटी मुझे दे दो। एंड आई फील कि एक्वेरियस वो क्लैरिटी आप उस पर्सन को नहीं दे पा रहे हो, या फिर हो सकता है एक्वेरियस आपके पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। टेक हाउ एवर इट रेजोनेट्स। सो ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है रिलेशनशिप के बारे में, कि एक तरीके से एक क्लैरिटी नहीं है, कोई भी सॉलिड स्टार्ट आप दोनों का नहीं हो पा रहा है। ओके, लेट्स सी कि आपके फ्यूचर, इस पर्सन के फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे एक्वेरियस आपकी तरफ। ओके, आई गेट द 3 ऑफ एथेम्स रिवर्स। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ एक्वेरियस, अगर आपको इस पर्सन से ये प्रॉब्लम है कि ये पर्सन आपको कमिट नहीं करते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये पर्सन फ्यूचर में भी आपको कमिट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये करना चाहते नहीं है, ये करना चाहते हैं, बट अगेन मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन प्रॉपरली आपको कमिट कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता। 3 ऑफ एथेम्स के साथ आया, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी भी वाइब आ रही है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी मदर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, यानी कि हो सकता है मदर इन लॉ हो, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो हो सकता है कोई मदर हो। बट यहाँ पे फ्रैंकली मैं बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लेडी फिगर है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी हो सकता है लड़की की मम्मी हो सकता है लड़के की मम्मी हो सकता है मदर इन लॉ हो किसी की, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास नाइट ऑफ चैलिसेस रिवर्स भी आया है। सो फ्यूचर एक्शंस में मुझे नहीं लगता एक्वेरियस कि ये पर्सन आपकी तरफ प्रॉपरली आएंगे। एनीवेज लेट्स सी कि आपकी करंट सिचुएशन क्या रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त फॉर माय एक्वेरियस। मुझे अभी बॉटम ऑफ द डेक में यही कार्ड दिखाई दे रहा था, नहीं अब ऊपर आ चुका है। आई गेट द स्टैंडिंग स्टोन। सो आई फील कि फॉर एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त आप दोनों को जस्टिस मिलने वाला है, वो किसी की भी तरफ से हो। बिकॉज जैसा मैंने कहा, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली को कैन बी अ प्रॉब्लम, या हो सकता है कि फैमिली की तरफ से या किसी एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो साथ में रहने में। बिकॉज आप दोनों के रिलेशनशिप में, टू बी वेरी ऑनेस्ट एक्वेरियस, अगर आपका क्वेश्चन ये था कि वंशिका क्या वो मुझे इसलिए नहीं साथ में मेरे आ रहे हैं जस्ट बिकॉज
वो किसी और के साथ है रिलेशनशिप में या कोई और थर्ड पर्सन है, तो मैं आपको कंफर्म करना चाहती हूँ एक्वेरियस कि अगर ये आपका रीडिंग है तो नहीं, ये बल्कि ये पर्सन का करंट फीलिंग है आपके लिए, मतलब पास्ट फीलिंग है, उनका व्हील ऑफ ईयर है, उन्हें पता है कि आप कितने मेजर चेंजेस उनकी लाइफ में लेके आए हो। फिर उन्हें सबसे अच्छी चीज़ रिलेशनशिप के बारे में रखते हैं कि आप चीज़ों को ठीक कर लेते हो, आप दोनों दोबारा से साथ में आ जाते हो, रिलेशनशिप को बिल्ड करना जानते हो। और इनफैक्ट वो पर्सन आपकी काफ़ी केयर भी करता है, क्योंकि सबसे बुरी चीज़ उन्हें आपके बारे में ये लगती है कि आप अपना खुद का स्टैंड नहीं ले पाते, विच मीन्स कि उन्हें अपने से ज़्यादा आपकी फ़िक्र है। तो डेफिनेटली एक्वेरियस आई फील कि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, आपको पसंद भी करते हैं, बट हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से, जो कि स्पेसिफिकली मुझे फैमिली लग रहा है, रोमांटिक रिलेशनशिप ना हो के कोई फैमिली प्रॉब्लम मुझे यहाँ लग रहा है, ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स रिवर्स है, तो हो सकता है फ्यूचर में भी एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन कोई बहुत हैवी कप आपकी तरफ लेकर आएंगे। ऑल्सो जैसा मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे स्टैंडिंग स्टोन मिला है एज योर म्यूचुअल एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को जस्टिस मिलने वाला है रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, जैसा भी ये हो, विच इज़ गुड बिकॉज आई फील कि आप लोग काफ़ी टाइम से इस जस्टिस की तलाश में थे। एंड आई ऑल्सो फील यहाँ पे ना एक छोटा सा स्पाइडर है जिसने ना मतलब जाला सा बुन रखा है। सो आई फील कि कहीं ना कहीं आप दोनों को ना किसी ने स्टक करके, मतलब किसी ने रोक के रखा था। इट्स लाइक कि आप दोनों अटक रखे थे, जो आपका जस्टिस था वो वहाँ पे अटक रखा था, रुक रखा था, इज़ ऑल्सो व्हाट आई फील। बट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त आई रियली फील कि फाइनली कुछ ना कुछ ऐसा चेंज आपकी तरफ ज़रूर होगा जहाँ पे एटलीस्ट यू विल बी एबल टू चूज़, बिकॉज आई स्टिल फील कि आप में से कुछ लोगों को कन्फ्यूजन में हो ज़्यादातर आप लोग कि क्या है वंशिका इसमें, मतलब शुड आई वेट बिकॉज ये पर्सन मुझे कमिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मतलब मुझे वॉक अवे करना है क्योंकि ये पर्सन मुझे कमिट नहीं कर रहा है, या मुझे वेट करना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्यार है हम दोनों के बीच में। सो मैं आपको बताऊँ एक्वेरियस, अगर ये आपको क्वेश्चन है तो आई फील कि आपको वेट करना चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ जस्टिस इस सिचुएशन में ज़रूर मिलेगा। एनीवेज, कमिंग टू माई ओरेकल डेक, लेट्स टेक आउट सम कार्ड्स जो कि मेरे यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहते हैं, सम नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स। और सही मेरा बहुत फेवरेट ओरेकल डेक है एक्चुअली। अगस्त की रीडिंग्स लेट ही इसलिए हुए बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डेक टू कम एंड फाइनली इट इज़ हियर, सो लेट्स यूज़ इट, लेट्स सी कि मुझे मेरे एक्वेरियस के लिए क्या मिलता है। ओके, वन मोर कार्ड। ओके, तो जो फर्स्ट कार्ड मुझे आपके लिए मिला है एक्वेरियस, वो है टाइम फॉर अ लव फेस्ट। एक्चुअली एवरीवन इज रीजनेबल, दे जस्ट हैव देयर ओन रीजंस एंड यूजुअली इट्स वर्थ ट्राइंग टू लर्न व्हाट दे आर टू मैक्सिमाइज चांसेस ऑफ अ फुल ब्लोन 60s स्टाइल psychedelic love fest, which is always a good thing. सो एक्वेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ड एक्चुअली आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हर इंसान के पास अपने खुद के रीजंस होते हैं। आई फील कि आपने इस पर्सन के ऊपर कुछ टाइम से आप काफ़ी सस्पिशियस हो रहे हो, जैसा कि मैंने कहा, आप में से कुछ लोगों को फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट आपको ऐसा लगता है कि शायद ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है। सो आई फील कि कहीं ना कहीं एक्वेरियस ये कार्ड जस्टिफाई कर रहा है इस चीज़ को कि हर इंसान के पास अपने, जो भी वो इंसान कुछ भी करता है उसके पास कोई ना कोई रीज़न होता है उस चीज़ का करने का। एंड अगर आप सच में इस इंसान से प्यार करते हो तो शायद आपको उस रीज़न को एक चांस देना चाहिए, शायद आपको इंतज़ार करना चाहिए कि आपको वो रीज़न दिखाई दे जिस वजह से ये पर्सन कर रहा है। बिकॉज डेफिनेटली जैसा मैंने कहा एक्वेरियस, आपको पता है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और ये पर्सन आपके लिए फील भी करते हैं, बस उनके एक्शंस उतना उस चीज़ को नहीं दिखा पा रहे हैं। सो आई फील जैसा मैंने कहा उस पर्सन के कोई ना कोई रीज़न है जो कि मुझे प्रॉबेबली यहाँ पे उनके फैमिली साइड से स्पेसिफिकली उनकी मदर लग रही है, बट कैन ऑल्सो बी फादर और समबडी एल्स, बट फैमिली का प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे थोड़ा लग रहा है। सो वेट फॉर द एग्जैक्ट रीज़न, अपने आप से चीज़ें अज्यूम ना करें, इज़ वॉट ऑल्सो आई एम गेटिंग। दूसरा कार्ड जो मुझे आपके लिए मिला है, दैट इज़ कन्विंस योर सेल्फ नॉट अदर्स। The need to clarify, explain or justify oneself in personal relationship is always self-serving. What's important is knowing the truth about why you felt the need, because it often points to insecurities that could be dealt with in more effective ways. Actually इस कार्ड का भी वही मतलब है जिसमें लिखा है convince yourself not others, यानी कि जो आप क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हो, जहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन मांगने की कोशिश करते हो अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में, या फिर आप अजम्पशंस करते हो, जो आप कर रहे हो यहाँ पे एक्वेरियस, वो एक्चुअली आप सेल्फ सर्विस कर रहे हो। यहाँ पे आप खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हो, अच्छा इसमें ये होगा, अच्छा इसमें ये हो रहा होगा, ओके अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है, वंशिका कहीं ऐसा तो नहीं है। एंड उसकी वजह से आई फील कि मेरे अलावा ना आप दिन में कम से कम 10 और रीडर्स की ऐसी वीडियोज़ देखते हो, अगर आप पागल होते जा रहे हो टैरो देख देख के कि भैया ये हो क्या रहा है। तो मैं आपको बता दूं एक्वेरियस की सबसे इम्पॉर्टेंट ये नहीं है एक रीज़न जानना, सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है सच्चाई जानना।
ज़रूरी नहीं है कि उस सच्चाई को आप एकदम से जानो तो ही बेहतर रहता है, कभी कभी वो सच्चाई कभी कभी बाद में भी आती है। एंड जो ये आपके अंदर इच्छा जाग रही है ना कि वंशिका नहीं मुझे अभी जानना है, अभी जानना है, अभी जानना है क्या हो रहा है, ये एक्चुअली आपकी इनसिक्योरिटी है। आपको पता है ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, आपको पता है ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, फिर अगर कोई थर्ड पर्सन अगर उनसे बात करने की कोशिश कर भी रहा है एक्वेरियस, तो क्या फ़र्क पड़ता है? आपको पता है ना कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। आप अपनी चीज़ों को खुद बढ़ा रहे हो, आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को उस पर्सन की गलतियां बता रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन अपनी जगह गलत है, जबकि आप अपनी जगह गलत हो। कैसे? आप इनसिक्योर हो, आप अपना स्टैंड नहीं ले पाते, आप एक क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो, आप पेज ऑफ पेंटिकल्स हो, आप बातें कर रहे हो, ठीक है, आप ज़बरदस्ती के एफर्ट्स लगा रहे हो। सो आई फील कि कहीं ना कहीं ये जो क्लैरिफिकेशन को आपको नीड चाहिए, जो आप सोचते हो ना कि नहीं वंशिका मैं तो बहुत अलाइंड हूँ, मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए अपनी ज़िंदगी में, आपको क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटीज़ को मतलब इनसिक्योरिटीज़ के साथ डील करना नहीं आ रहा। एंड आई एम सो सॉरी एक्वेरियस कि मैं टॉवल धो धो के आपके मुंह पे मार रही हूँ, बट आई रियली नीड टू टेल यू द ट्रूथ, ठीक है। सो येस, दिस इज़ व्हाट आई गेट। आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ को दूर करने की ज़रूरत है एंड सही रीज़न का वेट करने की ज़रूरत है। आप ज़बरदस्ती कंक्लूजन्स पे कूद के अपने इतने अच्छे रिलेशनशिप को ख़राब ना करें, इज़ व्हाट आई फील। एनीवेज एक्वेरियस, जैसा मैंने कहा, कोई ना कोई आपको जस्टिस इन द मंथ ऑफ अगस्त ज़रूर मिलने वाला है। बट ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये किसी तरीके से आपकी हेल्प कर पाए। अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर नहीं करती तो मत बताना, बिकॉज मैंने पहले भी कहा कि ज़रूरी नहीं हर एक्वेरियस या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ही स्टोरी रेजोनेट करे। ऑल्सो अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक और आपको अच्छा लगा मेरा चैनल, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना। ऑल्सो मैं अभी करियर रिलेटेड और सिंगल रीड्स भी जल्दी से अपलोड करने वाली हूँ, तो वो भी आप मिस आउट ना करो। तो आप उसके लिए बेल आइकन को दबा सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशंस पहुँच जाए जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूजर्स हो जैसा मैंने कहा, और अगर आप इंस्टाग्राम के आस्क का क्वेश्चन वाली चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। नॉर्मल बेसिक डेली मैसेजेस के लिए आप मेरा ऑफिशियल अकाउंट फॉलो कर सकते हो। सारे यूजर नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड आई विल सी यू सून एक्वेरियस।